नमस्कार फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल केएल कॉम्पिटिटिव क्लास में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। एक शॉर्ट क्लास है बिल्कुल कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? ब्याज के ऊपर लिया जाने वाला ब्याज, वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो तरीका है वो हम फॉर्मूला जो हम हमारी एकेडमिक क्लासों में काम में लिया करते थे वो था चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन, या मैं कहूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 अपॉन रेट की पावर 100 मल्टीप्लाई टाइम माइनस प्रिंसिपल। क्लियर दोस्तों? लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कंपटीशन में अगर 2 साल का कोई आ जाए या 3 साल का हमसे पूछ ले किसी पेपर में और हमको फास्ट करना हो, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आज आपको कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास प्रिंसिपल है, मूलधन है 15,000 रुपये, दर हमारे पास है 12% और समय हमारे पास है 2 वर्ष, और हमें निकालना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। हमारे पास मूलधन है 15,000 रुपये, दर कितनी है 12%, समय कितना है 2 वर्ष। तो 15,000 रुपये का 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 15,000 का 12% निकालेंगे। मित्रों, क्या करेंगे, इस 15,000 का कितना निकालेंगे 12%, और 15,000 का 12% हो जाएगा 15,000 गुणा 12/100, ये कट गया 2 0 से 2 0, 150 को 12 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 1,800, और ऐसे ही 1,800 का कितना निकाला 12%, तो ये 2 0 से 2 0 कट गई, ये 12 8 था 96, 12 1 था 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। क्लियर? तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या? ब्याज के ऊपर ब्याज। सबसे पहले हमने 15,000 का 12% निकाला, वो कितना है 1,800, उसको लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर तो 1,800 का फिर वापस 12% निकाला, वो कितना है 12 × 96, 12 एकम 12 216। जब 2 साल का निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर? दोनों का सम कर देंगे, ये कितना आएगा 3600 और ये कितना आएगा 3600 के बाद 216। इन जब दोनों का सम करेंगे 3600 और 216 का, तो ये कितना आ जाएगा 3816। क्लियर मित्रों? तो इस तरह 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकाल लिया यहाँ पर कि 1800 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 3600 और 216 को 1 से किया 216। तो यहाँ पर ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकाला कि पहले वाले को मल्टीप्लाई किया कितने से 2 से, और दूसरे वाले को किया 1 से। ये ट्रिक है, पहले वाले को 2 से करना है, दूसरे वाले को 1 से करना है। क्लियर? और दोनों का क्या कर देना है सम। देखो ध्यान रखिएगा, जो पहली ये रकम आती है ये सरल ब्याज होती है, सिंपल इंटरेस्ट, और ये कौन सी हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे अगर ये पूछ ले इसी क्वेश्चन में कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, तो आपके सामने ये अंतर है, ये रहा कितना 216। क्लियर? वैसे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर का जो फॉर्मूला होता है मित्रों, वो क्या लेते हैं हम काम में कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर का जो फॉर्मूला है वो हम काम में लेते हैं ये, जिसको हम कंपटीशन में आगे काम में लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले से 3 चीजें निकलती है, एक तो दर, एक मूलधन और एक अंतर। तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर का जो फॉर्मूला हम कंपटीशन में काम में लेते हैं वो आता है अंतर बराबर PR² बटे 100 गुणा 100। अंतर का फॉर्मूला हम लेते हैं क्या यहाँ पर PR² बटे 100 गुणा 100, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर की घात 2 बटे 100 गुणा 100। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से हम 2 वर्ष का क्या निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर? अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मुझे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज में अंतर निकालना होता, तो मैं क्या करता यहाँ पर अंतर, मूलधन कितना है 15,000, मूलधन कितना है 15,000, दर कितनी है यहाँ पर 12%, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 अपॉन कितना आएगा 100 मल्टीप्लाई 100। क्लियर? ये 2 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से कैंसिल, 15 3 टाइम, 5 से कैंसिल 2 टाइम, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 7 दा 14 और 2 2 दा 4, इस 3 को 2 से किया 6 से 3 7 दा 21। क्लियर? तो ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज में अंतर हो गया कितना 216 रुपये, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज में अंतर कितना आ रहा है 216 रुपये। क्लियर दोस्तों?
अब 3 वर्ष का कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए मूलधन है 10,000 रुपये, मूलधन कितना है 10,000, दर भी हमने ली 10% और समय लिया 3 वर्ष, और हमने यहाँ पर इसका पैटर्न बनाया 1 2 3। क्लियर? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले वही 10,000 का 10% निकालेंगे। 10,000 का 10% मतलब 10वां हिस्सा, 10,000 का 10% हो गया 1,000। फिर 1,000 का 10% निकालेंगे, वो यहाँ लिखेंगे 100। फिर 100 का 10% निकालेंगे, वो आएगा 10। क्लियर? इतना तो आप निकाल लेंगे। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। 1,000 का 10% 100, 100 का 10% कितना हो गया? 10। 10वां हिस्सा होता है 10% का मतलब। 3 साल वाले के लिए ट्रिक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और इसको 1 से मल्टीप्लाई, और तीनों का क्या कर देंगे? सम। ये हो जाएगा 3,000 और ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 10। इन सब तीनों का जब सम करेंगे तो ये आएगा 3,310 रुपये। 3,310 रुपये। मित्रों, जब आपने यह सम किया 3,310 रुपये, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और यहाँ पर जो ये 3,000 है सरल ब्याज है, और ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 310 रुपये। क्लियर? तो 310 रुपये जो है वो ये अंतर है कितने का? इन दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है? 310 रुपये। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर अंतर 310 रुपये आ रहा है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज के बीच का, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज में अंतर का, और आपको अगर यही अंतर वैसे निकालना हो तो ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज में अंतर का फॉर्मूला होता है PR² ब्रैकेट 300 प्लस R अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, 100 गुणा 100 गुणा 100। आप ऐसे याद रखेंगे, जब आपने 3 साल वाले का याद रख लिया तो आपको 2 साल का ऑटोमेटिक याद रहेगा, क्योंकि 3 साल वाला जो फॉर्मूला है उसमें क्या PR² बटे 100 गुणा 100 गुणा 100, तो उसमें 2 साल वाला छुपा हुआ है, ये रहा PR² बटे 100 गुणा 100, और 300 प्लस दर अपॉन 100 और नीचे, तो कितने का? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज में अंतर का फॉर्मूला है। दोस्तों, आप जो ऊपर देख रहे हैं 2 वर्ष के लिए, नीचे 3 वर्ष के लिए। क्लियर? ये 3 साल वाले के लिए ट्रिक है 331, और ये 2 साल वाले के लिए ट्रिक है 21। अगर आपको 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसकी ट्रिक है 4641। उसकी ट्रिक क्या है? 4641 4641। मेरा मतलब यहाँ कहने का ये है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। 3 वर्ष का निकालना है तो जो ब्याज आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 331 से, 331 से, और 4 वाले के लिए आप ट्रिक क्या मिलेंगे? 4641 की। क्योंकि कई बार ये बच्चे क्लास में पूछते हैं कि सर आपने 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का तो बता दीजिए एक बार। तो 4 का मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ। कितना आएगा आंसर? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4641 से। क्लियर? मैं इजाजत चाहूँगा आज आपसे पुनः। ठीक है दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में मुझे और आगे क्लास देने के लिए आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैं आगे और भी आपको ट्रिक देने की कोशिश करूंगा, एक से बढ़कर एक, ताकि आप कंपटीशन में ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।